दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है मेरा बचपन मुझसे मत छीनो। सुबह के 8 बज रहे थे। नेहा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी और उसके मम्मी पापा के कमरे से जोर जोर से हमेशा की तरह लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही है। यह नेहा के मम्मी पापा की हर दिन की कहानी है। ये सब की वजह से नेहा हमेशा डरी सहमी सी रहती है। नेहा को स्कूल के लिए देर हो रही है। वो बिना नाश्ता किए ही घर से निकल रही थी। तभी नेहा का ख्याल रखने वाली शांति मौसी कहती है, बिटिया गाजर का हलवा बनाई हूँ, खाकर जाना स्कूल। नेहा कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है मौसी और भूख भी नहीं है। फिर भी शांति मौसी जबरदस्ती उसे बिना खाए नहीं जाने देती। वही थी जिससे नेहा अपने दुख सुख की बातें किया करती थी। नेहा की मम्मी और पापा दोनों जॉब करते थे। वे लोग अपनी ही लड़ाई झगड़ों में उलझे रहते थे और नेहा की जिम्मेदारी दोनों में से कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। हर वक्त नेहा से जुड़ी हुई कोई भी काम एक दूसरे पर थोपते रहते। फिर एक दिन स्कूल से फोन आता है, नेहा सीढ़ियों से गिर गई है, कृपया आप लोग जल्दी अस्पताल पहुंचे। नेहा की मम्मी पापा के साथ साथ नेहा की दादी और शांति मौसी भी अस्पताल पहुंच चुके थे। अस्पताल पहुंचने के बाद पता चलता है नेहा को सीढ़ियों से गिरने की वजह से सर में गहरी चोट लगी है और नेहा कोमा में चली गई है। यह सुनकर नेहा के मम्मी पापा निस्तब्ध हो जाते हैं और नेहा की दादी गुस्से से अपने बेटे बहू को देखकर मुंह मोड़ लेती है और शांति मौसी का रो रो कर बुरा हाल था। शांति मौसी कहती है, साहब मैं और आपके घर में काम नहीं कर पाऊंगी। आपके घर के एक एक कोना मुझे नेहा बिटिया की याद दिलाएगी। यह कहकर वो वहां से रोती हुई चली जाती है। डॉक्टर साहब आते हैं और कहते हैं, नेहा की हालत बहुत गंभीर है, वो ठीक होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह सुनकर उसके मम्मी पापा जिंदा लाश जैसे प्रतीत होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु नेहा में कोई बदलाव नहीं आता। उसके मम्मी पापा पारी पारी से अस्पताल में रहते हैं। एक दिन उसकी दादी अस्पताल में आती है तो नेहा के मम्मी पापा नेहा के कुछ कपड़े अस्पताल लाने के लिए घर जाते हैं, परंतु घर आकर दोनों में से किसी को हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो नेहा के कमरे में जाए। फिर भी नेहा की मम्मी कमरे में जाती है और घुसते ही ऐसा लगता है जैसे कितने बरसों बाद मम्मी घुस रही हो और अच्छे में तो कभी मम्मी ने ख्याल नहीं रखा और अब अस्पताल में है तो मम्मी उसके रूम में घुस रही है। ये सोचकर मम्मी के आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर मम्मी ने जब नेहा की अलमारी खोली तो पहले ही उसे वो फ्रॉक दिखी जो नेहा अक्सर पहना करती थी। उसे मम्मी ने गले से लगा लिया। फिर मम्मी की नजर उस गुलाबी डायरी पर पड़ी जो नेहा हमेशा अपने साथ रखती थी। वो उसे खोलती है और पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, मेरे मम्मी पापा मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मेरा ख्याल कभी नहीं रखते, मैं तो हमेशा आपकी बात सुनती हूँ और गुडगल की तरह भी रहती हूँ, अपना काम भी खुद कर लेती हूँ, आप लोगों को कभी डिस्टर्ब भी नहीं करती। फिर आप और पापा मुझे प्यार क्यों नहीं करते? क्या मैं बहुत बुरी बच्ची हूँ? आपकी छुट्टी के दिन जब मैं आपसे कहती, मम्मी मुझे कुछ स्पेशल डिश बना दीजिए, तो आप कहती, जाओ मुझे शांति से रहने दो। और जब मैं पापा से कहती कि आप पापा चलिए ना बाहर से कहीं घूम कर आते हैं, तो पापा कहते, ऐसे फालतू काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्या मैं आप लोगों के लिए बोझ हूँ? मेरे मामा मामी, चाचा चाची, बुआ जी और मौसी जी सभी मुझसे मेरी बेटी कहते हैं। कुछ कहने पर वो मेरी बात सुनते हैं। आप लोगों के लिए मेरा कोई भी काम फालतू क्यों होता है? और आप लोग हमेशा मुझे तुम्हारी बेटी कहते हैं। यह मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी होती है तो मुझे बस एक बार कह देना, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। फिर भी आप आपस में लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए प्लीज। यह पढ़ते ही मम्मी जोर जोर से रोने लगी और रोने की आवाज सुनकर पापा भी कमरे में आ जाते हैं। तभी मम्मी पापा को वो डायरी थमा देती है और पापा भी पूरी डायरी पढ़ लेते हैं। पढ़ते ही पापा अपना होश खो बैठते हैं। तभी मम्मी पापा से कहती है, पता है यह हमारी बेटी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि आत्महत्या है जो उसने हमारी वजह से किया है। तभी उनकी फोन बजने लगती है। पापा फोन उठाते हैं। फोन अस्पताल से आता है। नर्स कहती है, नेहा को होश आ गया है, आप लोग जल्दी आ जाएं। यह सुनकर
दोनों खुशी से पागल होकर दौड़ते हुए गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और मानो उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर अपनी बेटी से अपनी भूल का पश्चाताप करने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी वैसे माता पिताओं के लिए है जो बच्चे को तो जन्म दे देते हैं परंतु उन्हें पालने की जिम्मेदारी नहीं लेते। उन्हें लगता है वे पैसों से बच्चों की सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता। बच्चों के लिए माता पिता का प्यार और उनका समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को यदि माता पिता का प्यार और समय सही मात्रा में ना मिले तो वो दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं और इसका उन पर मानसिक और शारीरिक रूप से काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।